हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में कनेक्ट हूँ। एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये जो जो सभी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ये काफी एक्सपर्ट के द्वारा अप्रूव किए गए क्वेश्चंस हैं। और आप सभी लोगों को बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें 100% अगर आप लोग ये पूरा सेशन ज्वाइन करते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को यूपी पीसीएस में। तो आप सभी लोग, ऐसे बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आप सभी लोगों को बता देता हूं कि लास्ट के कुछ ऐसे सेशंस मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। मैं अभी आप सभी लोगों को, जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं आपका प्री पास करा देगा। बाकी आप सभी लोगों को फिर स्टडी अच्छे से करना ही होगा। तो अब ये टारगेट यही होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 14 मई ज्यादा दूर नहीं है। अपना टारगेट यही होना चाहिए कि प्री कैसे भी निकलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो यूपीपीसीएस परीक्षा में काम आएंगी ये 50 सवाल, और मिलेगी उत्तर प्रदेश की हर जानकारी। ये पूरा आप सभी लोगों को बता देते हैं, यूपी स्पेशल चलेगा और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी पीसीएस परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया राष्ट्रीय जलीय जीव। देखो यहाँ पर सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस और भी सीरीज लेकर आना है। तो डायरेक्ट आप सभी लोगों को यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस बता देता हूँ कि क्या क्या है। आपका टाइम वेस्ट भी कम होगा और आप लोग क्वेश्चंस को देख भी पाएंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर कुकरेल वन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुकरेल वन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव बिहार कौन सा है? तो इसका आंसर देंगे चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो है वो सबसे पुराना वन्य जीव बिहार है। इसके साथ साथ आप सभी लोग बता दें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व बोलते हैं जिसको, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है? तो राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है, तो आपको लगता होगा कोई राज्य ही करता होगा, तो नहीं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी लोग बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोला गया राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर है? तो 3 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर है? तो 3 है। इसके साथ साथ राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? लखनऊ और कानपुर। ठीक है, लखनऊ और कानपुर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो वो मथुरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना चलाई है। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लॉयन सफारी पार्क किस से अभिप्रेरित होकर विकसित किया गया है? तो इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी से। इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में लाल बहुसी पक्षी विहार किस जिले में है? तो कन्नौज जिले में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 12, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार किस जिले में है? अलीगढ़ में। सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वो अलीगढ़ में है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13, रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो हरदोई में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी 15 क्वेश्चन कवर किए। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्या बोला गया? राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राज्य के मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो बहराइच। ये देखो आप सभी लोग बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सभी उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो झांसी जिले में होता है। इसके साथ साथ
राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो एटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को एक ही सेशन में आप लोगों को मिल रहे हैं, ये समझो। राज्य में वर्ष 2017-18 में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का केंद्र प्रतिशत उत्पादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, राज्य में वर्ष 2017-18 में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन किया गया राज्य में? तो 18%। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का चावल उत्पादन देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। देखो, जो भी जिनकी तैयारी अच्छी होगी तो वो देख ले, यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनका रिवीजन, आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्या बोला गया? गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? गन्ने के स्थान में तो पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर बोला गया, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नगदी फसल का उत्पादन किया जाता है? गन्ने का। राज्य के किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, कन्नौज में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर संपूर्ण भारत में 9 आदर्श कुक्कुटोद्यान केंद्रों में से एक राज्य की किस जिले में स्थापित है? लखनऊ में। ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? बाराबंकी में जो है वो अफीम की खेती की जाती है। ठीक। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, आलू निर्यात जोन किस जिले में है? आगरा में। आगरा में सबसे ज्यादा आलू होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु संख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु संख्या में राज्य का देश में पूरा देश में राज्य का जो स्थान है वो प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर राज्य में कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या कितनी है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 195.7 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, देश में दुग्ध उत्पादन स्थान है पहला। इसके बाद उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 कुल 1151.12 हजार टन मांस उत्पादन कर देश में मांस उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया? पहले। ठीक है, तो ये आपने 30 क्वेश्चन आप लोग खुद देख रहे होंगे, जो जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर 31, 31वां क्वेश्चन, पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला किस जिले में खोली गई है? तो लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में खोली गई है। राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1917 में। आप लोगों को पता होना चाहिए, 1917 में लखनऊ दुग्ध उत्पादन और सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1917 में हुई। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संतुष्टि के आधार पर कितने पशुओं पर एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति की सलाह दी गई है? तो 5000 पशुओं पर। ठीक है, राज्य में कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की संतुष्टि के आधार पर कितने पशुओं पर एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति की सलाह दी गई है? वो 5000। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग की संतुष्टि के आधार पर। ठीक, ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद 34, राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 359 ml प्रतिदिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, राज्य दुग्ध परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1976 में। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनके आधार पे ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग लाइक जरूर करें, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने कितने 35 क्वेश्चन, ये 36 क्वेश्चन। नवीनतम आंकड़ों 2014-15 के आधार पर राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 210 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा। ठीक, कौन सी है? शारदा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा है। क्वेश्चन नंबर 38, खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में है? सहारनपुर में। सहारनपुर में खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में? सहारनपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, रामगंगा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? बिजनौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 40,
राज्य में कांच बनाने के लिए योग्य बालू की प्राप्ति किन नदियों से की जाती है? वो गंगा और यमुना नदियों से की जाती है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर बोला गया राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1974 में खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में हुई थी। राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में जो है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, इमरती पत्थर की प्राप्ति किन जिलों से हुई थी? तो मिर्जापुर और चुनार। ठीक है, ये 42 है, ये 43 क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर 44 क्वेश्चन कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य जीडीपी में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा वर्ष 2017-18 में कितना प्रतिशत रहा? तो 0.93%। इसके बाद 45, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? तो औद्योगिक, बहुत सभी को पता ही होगा, ये कानपुर। यहाँ पर देखो 46 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1952 में। 1952 में जो है वन महोत्सव स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 47, राज्य में कागज का मुख्य केंद्र किस जिले में स्थित है? सहारनपुर में। इसके बाद 48, राज्य का कौन सा जिला खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ। ठीक है, राज्य का कौन सा जिला खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? वो मेरठ है। इसके बाद 49, प्रदेश में प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक बनाए जाते हैं? वो सोनभद्र और वाराणसी। आप सोनभद्र और वाराणसी में जाओगे तो आप लोगों को मोस्टली यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जब देखोगे तो लकड़ी के खिलौने सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन 50 है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जलीय जीव की आकृति? ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो उत्तर प्रदेश का लोगो रहता है ना, राजकीय चिन्ह है, वहां पर कुछ इस तरीके की दो मछली बनाई गई है, तो यहाँ पर ये मछली है। तो ये मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। अब मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। आप सभी लोग अगर जितने मैं पार्ट लेके आ रहा हूँ, इन्हीं को अगर आप लोगों ने देख लिया और बहुत से लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी, तो इनके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्लास है। इसके बाद जिन्होंने तैयारी नहीं कर पाई, तो उनके लिए ये ऐसी क्लास है कि आपका प्री निकल जाएगा। तो बस आप सभी लोगों को प्री ही निकालना है सबसे पहले, तो आप सभी लोग इस पे फोकस करें। ऐसे क्वेश्चंस को और जानने के लिए सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे पार्ट सेकंड जो आएगा बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। हो सकता था कि मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होता। इसमें आप लोग लास्ट के दिन रिवीजन भी कर लो और आप लोग को क्वेश्चन भी पता चल जाए। इससे रिलेटेड पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, फिर पार्ट थर्ड लेकर आएंगे, 4-5 सेशन और आ पाएंगे। इसके बाद फिर एग्जाम भी है। और फिर सी सेट के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ, रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, तो सी सेट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास करा दूंगा। एक क्लास में ही आप लोगों का पूरा सी सेट कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।